हेलो एवरीवन, चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। इंडिया बहुत सारे पैंडेमिक्स काफी टाइम से फेस कर रहा है। सबसे पहले इंडिया ने कोविड-19 को फेस किया। उसके बाद अभी करंटली इंडिया एक डेट पैंडेमिक में फंसा हुआ है, जिसमें हम क्रेडिट कार्ड बेस्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और एक और बहुत क्रूशियल इशू है जो आजकल की जो नई जनरेशन है उसको भी, और जो कि हमारे चेंज मिलेनियल्स हैं उनको भी है, वो है डिप्रेशन। यानी हमारी मेंटल हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना। ना हम दे रहे हैं और ना ही इंश्योरेंस कंपनीज जो हमारे यहाँ हमें हेल्थ कवरेज देती है। अब इंडिया में क्या हुआ है कि रिसेंटली जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ है। 60 से 70 मिलियन पीपल जो इंडिया में हैं वो कॉमन या सिवियर किस्म के मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, जिसमें एंग्जाइटी होती है, उनको एक्यूट डिप्रेशन है, डिमेंशिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ग्रीफ है और ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है। कुछ अगर गिने चुने नाम लूं मैं तो। अब इस वरीसम ट्रेंड को देखते हुए अक्टूबर 2022 में एआईडी ने मैंडेटरी कर दिया था इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कि आप लोग मेंटल हेल्थ को एज ए इलनेस इंक्लूड कीजिए अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में। और इसके बाद वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे थेरेपी, काउंसलिंग सेशन और ट्रीटमेंट्स को, ये उन बंदों को टैकल करने के लिए किया गया था। अब मेंटल हेल्थ की कंसल्टेशंस जो है मेट्रोज में या मेट्रोज लाइक दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर एंड इन सब में ऑन नॉर्मल एक एवरेज है 45 मिनट्स का सेशन आपको 1200 से 1300 रुपए का पड़ता है। और रेट यूजली डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे, जो एक्सपीरियंस है आपके साइकेट्रिस्ट का या साइकोलॉजिस्ट का। अब काफी ज्यादा पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को बहुत रिलीफ मिला कि जो अब फाइनेंशियल बर्डन है वो दैट विल बी बोर्न बाय इंश्योरेंस प्रोवाइडर फॉर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट। डायग्नोस्टिक एक्सपेंसेस भी कवर होंगे, रूम चार्जेस, एम्बुलेंस फीस, फार्मेसी बिल्स एंड मच मोर। और एक साइकोलॉजिस्ट से बात की गई तो उन्होंने बोला कि इंश्योरेंस कवरेज इंश्योर करता है फैमिलीज को कि वो एक्सेस कर सकें इसेंशियल सर्विसेज को और अपने बच्चों को ही वेल बीइंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। ऑफनली हमने देखा कि जो पौष्टिक चिल्ड्रन होते हैं वो इंश्योरेंस सीख करते हैं कंपनी से एज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जिसमें उनकी थेरेपी कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, मेडिकेशन भी इंक्लूड होती है और स्पेशलाइज्ड एजुकेशन भी होती है एक सब्सटेंशियल एज तक। अब इस केस में टू कैटर द मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस का स्कोप क्या है, इस चीज पे बात करते हैं। तो अ, सम हालांकि कुछ इंश्योरेंस कंपनी ने एक स्टेप फॉरवर्ड लिए, लेकिन अभी फिर भी काफी सारी लैग कर रही है। इस पे अंकुर निजामन जी जो एक्सा या इंडिया रे इंश्योरेंस ब्रांच के फॉर्मर सीईओ हैं, उनसे एक कंपनी ने एक जर्नलिस्ट ने बात करी तो ही सेड कि जो डिमांड है मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की वो काफी लो है। ठीक है। और सबसे बड़ा इशू ये है कि चूंकि इट्स रिलेटेड टू माइंड एंड ब्रेन, तो लोग एनोनिमिटी को लेके ज्यादा क्रूशियल हैं। लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज उनकी एनोनिमिटी मेंटेन करके नहीं रख पाएंगी, जिस चीज का उनको डर है। और इस वजह से उन पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। अब मेंटल इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो कंपनी टू कंपनी डिफर करती हैं। टिपिकली रेगुलर हेल्थ प्लान में क्या होता है कि इसमें इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन फॉर मेंटल ऑर्डर एंड इलनेस कवर होती है। कवरेज फॉर ओपीडी और थेरेपी यूजली नहीं होती है, लेकिन वो ओपीडी बेनिफिट्स में अलग से प्रोवाइड करी जाती है। हालांकि व्हेन डीलिंग विद प्री एग्जिस्टिंग मेंटल डिसऑर्डर्स, तो इंश्योरेंस के पास डिस्क्रिशन होता है कि उनको वेटिंग पीरियड सर्व कराने जो 2 से 3 साल तक हो सकते हैं। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज ये इसको एक्सक्लूजन या वेटिंग पीरियड को फॉर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस एक्सक्लूड भी करती हैं। और एलिजिबिलिटी जो है इसके लिए है कि सब्जेक्ट टू द पेमेंट फॉर स्पेसिफिक प्रीमियम्स विच आर कॉस्टली। ठीक है, मतलब इसको इस तरीके से समझा सकता हूँ मैं कि अगर ऐसा कुछ भी निकलता है तो दे विल बी चार्ज हाई प्रीमियम लोडिंग बढ़ के। और कुछ कॉमन कवर्ड मेंटल इलनेसेस हैं जो पॉलिसीज में होती है, वो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, ओसीडी है, पीटीएसडी है, पैनिक डिसऑर्डर है, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, स्पेसिफिक फोबियाज, ऑटिज्म, एडीएचडी एंड वेरिएड डिसऑर्डर्स। ये कुछ चीजें जो कवर होती हैं। अब कुछ कंपनीज हैं, नाम नहीं, पॉजिटिवली एक्टिंग एज सजेशन। तो उनमें से एक कंपनी एशिया की फर्स्ट एवर ऐसा प्लान लेके आई है जो मेंटल इलनेस की काउंसलिंग कवर करता है। एक और कंपनी है विच इज गोइंग फॉर आईपीओ एज ऑफ नाउ, वो इनपेशेंट एंड ऑन द गो ओपीडी डायग्नोस्टिक्स, पर्सनल हेल्थ कोचिंग, बिहेवियरल काउंसलिंग, वो सब और भी बहुत सारी चीजें कवर करता है। और क्रॉनिक इलनेसेस भी कवर करता है। और एक कंपनी का पर्टिकुलरली क्रिटिकल इलनेस प्लान है जो 15 क्रिटिकल एलिमेंट्स कवर करता है, जिसमें अल्जाइमर्स तक इंक्लूडेड है, प्रोवाइडेड दैट की और लमसम पे आउट प्रोवाइड करता है डायग्नोसिस पे कुछ
पॉलिसी के अंदर। अब एक मुंबई बेस्ड डॉक्टर है हरीश शेट्टी, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सुसाइड एंड सब्सटेंस अब्यूज केसेस यूजुअली कवर नहीं होते इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से, और क्योंकि ये कस्टमर की सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज करने वाली सिचुएशन हो जाती है, तो रिस्पेक्टिव मान लो जो इस सिचुएशन में है, जो सुसाइड में या फिर अपना सब्सटेंस अब्यूज में घुसा हुआ है, तो उस टाइम उसको मेडिकेशन की जरूरत है और इनपेशेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये तो था कि क्या है और स्कोप क्या है। अभी एक्चुअल रियलिटी में आते हैं। पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को जब भी वो इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करते हैं ऐसी चीजों के लिए, तो उनको यूजुअली रिजेक्शन मिलती है। इंश्योरेंस कंपनी के प्रिमिटिव थॉट होते हैं, प्रिमिटिव इन द सेंस कि थोड़े ओल्ड फैशन थॉट होते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में। दे मोस्टली कवर आईपीडी एंड नॉट ओपीडी एट टाइम्स, जिस वजह से उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट थे कोई, तो उन्होंने शी गॉट डायग्नोज्ड विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे हम एडीएचडी यूजुअली एड्रेस करते हैं। वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाते थे रेगुलरली और मेडिकेशन लेते थे एडीएचडी की और मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। अब हुआ क्या कि वो चाहते थे कि फेवरेबल पॉलिसी हो जिसमें साइकेट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट्स एज ओपीडी कवर हो और मेडिसिन एज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। और 2022 में जब उन्होंने पॉलिसी ली आफ्टर इंक्लूडिंग पेमेंट, तो उन्होंने करंट हेल्थ स्टेटस में मेडिकेशन और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी दी। तो उन्होंने ये बोला कि उनको कंपनी के एंड से जो हुआ है कि वो कवर कर देंगे, लेकिन 4 साल बाद, क्योंकि ये एक एग्जिस्टिंग मेंटल इलनेस है। ठीक है, तो इस चक्कर में भी लोग ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं कि जब अप्रूवल ही नहीं मिलना, रिजेक्शन ही होनी है, तो क्या ही कर सकते हैं। दूसरा है फेयर ऑफ रिस्क। अब कंपनीज के पास इनफ सपोर्टिंग डाटा नहीं है ताकि वो मेंटल इलनेस को समझ सके। वो एज्यूम करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम है जो वो हाई होगी, अनलाइक ए सिनेरियो व्हेन डाटा अलाउज देम टू प्लेस अ प्राइस अरेंज अकॉर्डिंगली। नेचुरली कंपनी ऐसे भी इंश्योरेंस देने से रिफ्रेन करेगी, और इंश्योरेंस कंपनी नीड टू बी एजुकेटेड एंड अपडेटेड ओवर दिस अप्रोच, ताकि वो मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर्स का भी कवरेज दे सके। अब इसमें ग्रे एरिया क्या है? ग्रे एरिया यही कि कुछ कॉमनली कवर्ड मेंटल इलनेस हैं, जैसे अंडर मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस आर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, पीएसडी, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फोबियाज, ऑटिज्म, एडीएचडी एंड वेरिड डिसऑर्डर्स। अब इंश्योरेंस कंपनी को एजुकेटेड होना पड़ेगा, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी टुवर्ड्स गिविंग कवरेज फॉर मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर्स। हालांकि डिमांड लो है इनके लिए, लेकिन डिमांड से ज्यादा इशू जो कस्टमर्स को आ रहा है वो है कि उनकी एनोनिमिटी मेंटेन रहे, और उनके माइंडसेट में ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज यूजुअली एनोनिमिटी को फॉलो नहीं कर पाती। तो अगर ये सारी इश्यूज सॉर्ट हो जाएं तो मेंटल हेल्थ को सबसे पहले तो मेंटेन करना ही इसको बहुत क्रूशियल इशू है, लेकिन अगर उसके एक्सपेंसेस भी कवर हो जाए तो भी एक स्ट्रेस फैक्टर कम हो जाता है कस्टमर के एंड पे। तो होप इस वीडियो ने आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।